फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 8.1 एक्सरसाइज जो आपने इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन कैसे होता है। इसके लिए देखिए, हमने पहले जो लेक्चर में डाले थे उसमें 7-8 क्वेश्चन डाल दिए थे और 9th क्वेश्चन है ए लेडर इज 5 मीटर लॉन्ग। पहले ढंग से पढ़े। एक लेडर है जो 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लेडर एक वॉल के अगेंस्ट खड़ी है। जैसे आप घरों में देखते हो कि ये हमारी वॉल है, ये ग्राउंड है, इसके अगेंस्ट में एक लेडर खड़ी हुई इस तरह से, ये लेडर है। इसमें क्या है कि हमने ग्राउंड के डिस्टेंस को यहां से यहां तक x और ये 1 y, ये हमारी लेडर है। पुल्ड अवे फ्रॉम द ग्राउंड, इस लेडर को जमीन के साथ खिसकाएंगे, पुल्ड करेंगे तो ये लेडर नीचे तक पाएगा हमारे पास में। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो जिस रेट से उसको खींच रहे हैं, यहां से जो इसको जमीन की तरफ खींच रहे हैं, उसका dx अपॉन dt जो चेंज हो रहा है x में, वो क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, जब हम लेडर को खींचेंगे तो लेडर नीचे की तरफ आएगा, यानी लेडर की हाइट डाउन होगी, तो जो डाउन हो रही है उसको बोलेंगे dy बटे में dt। कितनी गति से, हमें ये निकालना है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जबकि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है हमारे पास। यहाँ ट्रायंगल दे देते हैं, इसका नाम ए बी और सी हमारे पास, तो ये हमारे पास दे रखी क्वेश्चन। तो आप लोग बताइए कि जब हमें क्वेश्चन दे रखा है और लेडर की जो लेंथ है वो 5 मीटर है, ये जो लेडर है ये 5 मीटर लेंथ है, आप देखिए 5 सेंटीमीटर। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि लेडर की हाइट जब डाउन, जब खिसकाएंगे, जब इस लेडर को इस तरह जमीन के साथ खींचेंगे तो लेडर की हाइट डाउन होगी, तो वो कितने रेट से डाउन होगी, डी बटे में dt निकालना। आप एक देखिए, ये मेरी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले क्या है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ये किस बेस पर है, पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर हम ये बात कह सकते हैं। आप देखिए ए सी की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, x, जो हमारे पास रहेगा x का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू क्या है, y का स्क्वायर। अब देखिए, अब हमारे पास यहां पर 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या रखी है, 4 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 25 माइनस 16, इस 16 को ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो y स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहां पर कितनी आई, 9, तो y की वैल्यू क्या आई, प्लस माइनस 3, यानी ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, y की वैल्यू भी 3 है हमारे पास। अब इसके बाद क्या है, जब मेरी y की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, x की वैल्यू मुझे पता है ये 5 है, मुझे dy बटे dx निकालना है। तो जैसे मैंने इसे अभी थोड़ी वाली ये जो इक्वेशन पढ़ी थी, x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, यहां से हम क्या निकालेंगे, dy बटे dx। कैसे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि चेंज करना है, तो d ओवर में dt किसको, x स्क्वायर को, प्लस में d ओवर में dt किसको जी, y स्क्वायर को, बराबर में d ओवर में dt किसको, 25 को। x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, बेस क्या है, dx अपॉन में dt। y की पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y, उसके बाद बेस क्या है, dy बटे में dt। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हमारे पास। यहां इस वैल्यू को रखिए 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और dx बटे dt की वैल्यू क्या है 2, प्लस में 2y dy बटे में dt इज इक्वल टू 0। 2 4 8 16 चला जाएगा, तो 2y dy बटे dt इज इक्वल टू -16, तो dy बटे dt इज इक्वल टू -16 अपॉन 2y। यहां से आप y की वैल्यू रख दीजिए, -16 अपॉन 2y, तो y की वैल्यू रखेंगे यहां पर माइनस का 16 अपॉन 2 और y की वैल्यू क्या रखी है हमारे पास यहां पर 3, तो कितना आ गया 2 से 8
डी वाई बटे डी टी की वैल्यू आई माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों? यूनिट कैसे लगाएंगे? हाइट को सेंटीमीटर में आते हैं, ये रेट डिक्रीज हो रही हाइट तो इसलिए नेगेटिव परसेंट बना दिया। तो हमने यही निकाला है कि आपको ये पूछा गया है कि भाई एक वॉल लेडर रखी हुई है, लेडर इसी हाइट के साथ में, ये नीचे ग्राउंड है, इस लेडर को अब दीवार अलोंग द ग्राउंड पुश किया जाता है, पुल किया जाता है किस रेट से? dx बटे dt। जो पुल करने का रेट है, जो लेंथ चेंज हो रही है लेडर की, वो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेडर की इस करंट सिचुएशन में लेडर की दीवार के फुट से लेडर के फुट तक की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, ये लेडर की डिस्टेंस लेंथ 5 सेंटीमीटर जो मैंने पहले निकाल लिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग y की वैल्यू 3। उसके बाद में ये करा भाई अगर इसको खींचेंगे तो इसकी हाइट में चेंज होगा, वो हाइट का चेंज क्या आएगा, तो वो मैंने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि मुझे यही इक्वेशन पता है केवल ये। इस वाली इक्वेशन पर मैंने जब डिफरेंशिएट किया तो मेरा डेरिवेटिव में dt आ गया, बाकी सारे वैल्यूज मैंने रख दिए जो मुझे पता था। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या है कि इक्वेशन होगी जिसमें सारे कांस्टेंट और वैल्यूज को हम पुट अप करते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है, आप उसको किस तरह हैंडल करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर तब देखा गया कि लेडर की जो जैसे लेडर को फुल किया गया तो हाउ मच टाइम द लेंथ ऑफ द लेडर चेंजेस, हाउ मच टाइम द हाइट इज डिक्रीजिंग, तो हाइट इज डिक्रीजिंग -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सभी क्वेश्चन सिंपल है, आप एलिमेंट के सभी क्वेश्चन लगाओगे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। ये कह रहा कि ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, कर्व है 6y = x⁻³ + 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व 8 with the y coordinate changing 8 times the fast as x coordinate। जो कर्व y कोऑर्डिनेट्स कह रहा हूं चेंज हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट के चेंज करने के 8 टाइम्स है। द y कोऑर्डिनेट चेंजिंग 8 टाइम्स फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट चेंजिंग। कोई कर्व है कोई, मान लो कर्व है, इसमें जो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट के 8 टाइम्स चेंज हो रहा है। तो फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो पॉइंट्स क्या होंगे कर्व पर, ये निकाल रहे हैं। देखिए ये हमारे पास दे रखे हैं, यहां मैं क्या करूंगा कि आप लोगों को दे रखा है dy dt बराबर 8 टाइम्स ऑफ dx बटे में dt। डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास में यहां पर, इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 8 dt अपॉन में dt ही लिख सकते हैं, या फिर ऐसे रख दीजिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x t। तो क्या है 6y dy बटे में d ओवर में dt बराबर में d ओवर में dt x⁻³ + 2। 6y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बटे dt बराबर d ओवर में dt x⁻³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x का स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 और dx अपॉन में dt। यहां देखिए अब मुझे निकालना dy बटे dt, तो dy बटे dt की वैल्यू क्या जाएगी इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर अपॉन 6 dx बटे dt। ये क्वेश्चन सेकंड। अब आप देखिए मेरे पास ये कंडीशन गिवन है, जो dy बटे dt क्या जाएगा 8 टाइम्स dx बटे dt के। अब dy बटे dt का दूसरा आंसर क्या है 3x स्क्वायर बटे 6 dx बटे dt। तो पुट द वैल्यू ऑफ dy बटे dt इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में हम dy बटे dt का मान रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ dy बटे dt इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है 3x का स्क्वायर अपॉन 6 dx अपॉन dt इज इक्वल टू 8 dx बटे dt। देखिए dx अपॉन dt से dx अपॉन dt कैंसिल हो, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 into 8 48, x स्क्वायर इज इक्वल टू 48 अपॉन में 3 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू √16 प्लस माइनस, x इज इक्वल टू +-4। तो हमने देखा कि x की वैल्यू +-4 है। अगर मुझे
वो पॉइंट निकालने हैं कि भैया ये पॉइंट क्या आएगा, x की वैल्यू अगर 3 आई तो y की वैल्यू क्या आएगी, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द इफ अगर मैं x की वैल्यू +4 लूं तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 6y इज इक्वल टू x की पावर 3 + 2, y इज इक्वल टू x की पावर 3 + 2 अपॉन 6, y इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 4 की पावर 3 + 2 अपॉन 6 + 2 डिवाइड बाय 6, यानी कि 4 पर पॉइंट आ रहा क्या है। सिमिलरली हम चेक कर लेंगे इफ x की वैल्यू -4 रखें तब y की वैल्यू क्या आएगी। तो ये मेरा एक पॉइंट आ गया, आंसर क्लियर। दूसरे वाला पॉइंट निकालेंगे, अगर x की वैल्यू में -4 भी रख सकता हूं, -4 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में -4 की पावर 3 + 2 यानी -64 + 2 यानी -62 अपॉन में 6 अपॉन में 6, तब आएगा आपका आंसर -4 पर क्या आ रहा है, 2 से काटेंगे तो -4 पर आ रहा है 31/3 माइनस का 31/3। तो दो आंसर आए, एक आंसर आया 4 पर 11, दूसरा आंसर आया -4 पर -31/3। यहां से आपने ये सोची कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे केयरफुली, क्वेश्चन में क्या गिवन है वो समझोगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि y कोऑर्डिनेट कोई कर्व है हमारे पास, ये कर्व की इक्वेशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ये कर्व चेंजिंग हो रहा है x एक्सिस से 8 टाइम्स, यानी कर्व y वाला कर्व जो है वो चेंजिंग हो रहा है यानी dy और dt 8 टाइम ऑफ x एक्सिस के dx/dt। अब मैंने क्या किया कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो वो x और y की वैल्यू क्या है, वो पॉइंट क्या है कर्व में। तो मैंने क्या किया बेटे, इस y को डिफरेंशिएट किया फर्स्ट इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरा आ गया। अब मुझे यहाँ पे dy/dt का मान पता है, यहाँ भी dy/dt का मान पता है, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को आपस में इक्वेट कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ dy/dt इक्वेशन फर्स्ट नहीं जबकि सेकंड में डालेंगे, तो सेकंड में डाला dy/dt के सामने क्या रख दिया 3x² 6 dx/dt बराबर 8 dx/dt से dx/dt काट के तो x की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू आ गई तो x की इसी वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट करो, वहां से y का मान आ जाएगा। तो यही पॉइंट आउट डालना था। तो बिल्कुल शांत दिमाग से आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसके बाद उसका जवाब बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को फोकस करना है। ये सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस आप बना लोगे तो सारे क्वेश्चन एलिमेंट के बना लोगे, क्योंकि कंसेप्ट एक जैसा ही है, सारे क्वेश्चंस उसी कंसेप्ट पर होंगे। तो 5000 क्वेश्चन मैच भी हो गए हैं। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, एक एयर बबल है एज ए सिलेंडर शेप में, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जो इसकी रेडियस चेंज हो रही है एयर बबल की, इज इंक्रीजिंग यानी dr/dt किस रेट से चेंज हो रही है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। मुझे इससे पता लग जाता है यूनिट से, भाई रेडियस चेंज हो रही है, ये यूनिट है सेंटीमीटर में चेंज है, किसके रेस्पेक्ट में सेकंड यानी टाइम, इसलिए मैंने dr/dt लिखा है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग, इसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा dv/dt मुझे निकालना है। इफ रेडियस इज 1 सेंटीमीटर तो इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। ये सवाल ये क्वेश्चन क्यों। दूसरा क्वेश्चन एक तरफ और लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन था हमारे पास में 11, अब है 12th क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, ये हो गया, ए बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज ए वेरिएबल डायमीटर, ऐसे ही बैलून है, बैलून और जो स्फीयर की शेप का है, किसकी शेप है, स्फीयर की शेप है, व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, स्फेरिकल मतलब स्फीयर की शेप है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है और ये क्वेश्चन नंबर 12 था। उसके बाद है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर बड़े आराम से हम देख रहे हैं क्वेश्चन सब में, वो है 3/2 2x + 1। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, हमें इसका वॉल्यूम चेंज करना है किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x यानी dx, ये निकालना है बस।
इस क्वेश्चन में क्या है देखा, इसकी ये बैलून है जो स्फेरिकल के शेप का है, जैसे फेयर, जैसे गोला होता है आपस में सॉलिड भरा हुआ भीतर से, ऐसे ये भी स्फीयर है। इसका रेडियस डी आर बटे डी टी दे रखा है, डी बटे डी टी मुझे निकालना है जबकि रेडियस। तो जैसे ही सवाल में कहा कि इसको निकालो, आपको वॉल्यूम को चेंज करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए सबसे पहले ये बढ़िया आराम से। अब सवाल में है क्या कि डी ओवर में डी टी, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। बस हो गया सवाल हमारे पास में। बच्चों तुम्हें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 4/3 पाई ये कांस्टेंट टर्म है, देखो 4/3 पाई एक कांस्टेंट है। आर की पावर 3 का जब डिफरेंशिएट करूंगा मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डी ओवर डी टी, तो 3 आ जाएगा आर स्क्वायर और बेस क्या बचा? डी आर बटे में डी टी। तो यही मैं लिखूंगा 3 आर स्क्वायर डी आर बटे में डी टी। देखिए 3 से 3 आप कैंसिल आउट हो गया हमारे पास। 4 पाई 4 3 12 पाई डी आर बटे डी टी के स्थान पर क्या रख सकता हूं मैं? 1/2 इंटू में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं? 1 का स्क्वायर। और डी आर बटे डी टी का मान क्या रख सकता हूं मैं? 1/2। ये सब किसके बराबर चल रहा है मेरा? डी बटे डी टी के बराबर चल रहा है। तो 2 से कटाइए 6 टाइम्स, तो आंसर क्या आ गया? 6 पाई। 1 का स्क्वायर 1 होता है। वॉल्यूम को हमेशा मापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, और किसके रेस्पेक्ट चल रहा है? सेकंड के टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यानी कि डीवी बटे डी टी का आंसर आ गया मेरा 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर मुझे रेडियस निकालना होगा, क्योंकि मुझे डायमीटर पता है, और उसके बाद डीवी बटे डी टी निकालो डायरेक्ट। बस यही गिवन है कि डायमीटर पता है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर, इस स्फेरिकल बैलून का रेडियस क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे पास है इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं रेडियस निकालने के लिए डायमीटर को, तो 2 2 जा 4 हमारे पास में। तो हमारे पास में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वही थोड़ी देर पहले जैसे सॉल्व किया था, डी ओवर में डी एक्स 4 4/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है। अब 4/3 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, आर की पावर 3, इसमें क्या करते हैं देखो, वापस लो आर की वैल्यू रख देंगे। क्या है आर की वैल्यू मेरे पास में? 3 डी ओवर में डी एक्स, आर की वैल्यू है 3/4 2x + 1 की पूरे की पावर 3 मिलेगा। देखो 4/3 पाई एक कांस्टेंट टर्म है, वो मैंने आगे दिया। हमें आर की पावर 3 का डिफरेंशिएट करना है। आर की वैल्यू मैंने रिटर्न करी 3/4 2x + 1 मैंने आर के साथ रखा, और उसकी पावर 3। सबसे पहले जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा x के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? पावर को। तो 4/3 पाई पावर आ गया 3 आ गया 3/4 2x + 1, 3 में से बन गया था 2। अब क्या बचा? बेस का नंबर। बेस का टर्म क्या है? बेस क्या है हमारे पास में? आप चाहो तो आप ऐसे कर सकते थे कि इस कांस्टेंट पावर को बाहर निकाल सकते थे। इस कांस्टेंट को पहले बाहर निकाल दीजिए। 3 की पावर 3 होती है 27, मैंने बाहर लिख दिया 27। 4 की पावर 3 4 से 16 चौका 64। तो ये जो ये कांस्टेंट टर्म है बेटा, इसको क्यों मैंने बाहर निकाल दिया। इसका जो सॉल्व किया तो 3 आ गया और 3 पे से हो गया 2। अब क्या बचा? डी ओवर में डी एक्स अंदर 2x + 1। सॉरी, अब हमारे पास क्या है? काटने से 4 से 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 4 से 16 बार, तो क्या बचा? 27 पाई बटे 16, 27 पाई बटे 16 इंटू में 2x + 1 की पावर 3। देखिए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2 होता है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो 2 से कटा 8 टाइम्स, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 27 पाई अपॉन में 8 2x + 1 की पावर 3, सॉरी 2। बचा x का x के रेस्पेक्ट क्या होता है? 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा पूरा क्या आ गया? dv बटे dx। इसमें नापते हैं इनको सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। क्यों कह रहे हैं हम पर सेंटीमीटर? क्योंकि यहां पर x के रेस्पेक्ट में चेंज करा रहा, और x यहां पे यूनिट कुछ नहीं है, यूनिट गिवन नहीं है, तो आप यूनिट के स्थान पर यहां पे लिख दोगे यूनिट की पावर 3। जो भी यूनिट है यूनिट की पावर 3 पर यूनिट सी, क्योंकि यहां पर हमें यूनिट में कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14।
देखिए ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन करना है, पूरे क्वेश्चन फिनिश करेंगे। 14 क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, A sand is pouring from a pipe at the rate of 12 centimeter cube per second। एक रेत, एक सैंड जो कि इसका वॉल्यूम रखा है dV बटे में dt बराबर में 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दस फालिक सैंड फॉर्म से कॉन, एक रेत को एज डाला था, वो कॉन की शेप ले लेता है। इसकी शेप ले लेता है कॉन की शेप। सच दैट द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑलवेज, जो कॉन की हाइट है वो 1/6 है रेडियस के। हाउ फास्ट इज, ये इसकी रेडियस होती है, इसकी हाइट होती है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट रखी है 4 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है DH बटे DT। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग। देखिए ये मुझे गिवन है DV बटे DT। अब वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है जो गिवन है? वॉल्यूम ऑफ कॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। निकालना क्या है? DH बटे DT। तो क्यों ना मैं रेडियस की वैल्यू h में ले लूं यहाँ पे, तो यहां से रेडियस की वैल्यू क्या होगी सवाल के अकॉर्डिंग 6h। पुट कर दे 1/3 पाई आर के स्थान पर डाल देंगे 6h का होल स्क्वायर डॉट h। कितना है? 1/3 पाई 6 की पावर 2 36 इंटू में h स्क्वायर इंटू h की पावर 3 से 12 है, तो 12 पाई h की पावर 3 किसकी वैल्यू है? वॉल्यूम की। करेक्ट सो अब मुझे इसको डिफरेंस करेंगे dV बटे dt बराबर है 12 पाई कांस्टेंट या मैंने आगे d और में dt h की पावर 3। अब dV अपॉन dt किसके बराबर जाएगा? 12 ना कि 12। तो 12 पाई h की पावर 3 का डिफरेंस कैसे करेंगे? 3h स्क्वायर और dh बटे में dt। 12 से 12 कैंसिल आउट, तो क्या होगा 1 अपॉन में 3 पाई h की वैल्यू क्या रखिए? h की वैल्यू में 4 रखिए, ये 4 अपॉन में आएगा 4 का स्क्वायर और में dh अपॉन में dt। तो यहां हमने देखा कि अगर इसको मैं एग्जैक्ट सॉल्व करूं 4 से 16 तो 1 अपॉन में 48 पाई इसकी वैल्यू आएगी dh अपॉन में dt। यही मुझे सोचना। अगर आप पाई के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना चाहते हो तो यही छोड़ देना पड़ेगा। अगर आप इसकी वैल्यू पूरी रखना चाहते हो तो 1 अपॉन में 48 पाई की वैल्यू होती है 22/7, पहुंचेगा 7 ऊपर बराबर में dh बटे में dt। कट रही 7 बटे में इन दोनों की गुना करेंगे वो मेरा आंसर आ जाएगा। फुल मिला के यहीं छोड़ दो, dh बटे dt के जो आंसर आया है वो 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हाइट को मापा जा रहा है सेंटीमीटर में, टाइम को मापा जा रहा है सेकंड में, इसलिए पर सेकंड हमारे पास। किसी बर्तन से इस प्रकार से रेत को पोरिंग किया जाता डाला जाता है कि वो रेत की ढेरी बनी है वो ऐसे कौन की शेप में बनी है, उसकी जो हाइट है वो आपकी 4 सेंटीमीटर है, जो रेडियस हमें देनी रहती है। परंतु ये देखा है कि जो हाइट ऑफ द कॉन है वो रेडियस का 6 पार्ट है। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू क्या आ रही 6h। तो निकालना क्या है? DH बटे dt निकालो केवल, वही वैल्यू मैंने पुट कर दी फॉर्मूले में, क्योंकि मुझे देखा वॉल्यूम यानी V की वैल्यू रखी यहाँ पे, वॉल्यूम यानी V बराबर में, और जब इसको डिफरेंशिएट किया dV बटे dt तो मेरा आंसर आ गया। तो एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 15 और देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका 16 17 ऐसे जैसे ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है? द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन CX आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 15। 0.007 x की पावर 3 माइनस 0.003 x का स्क्वायर प्लस 15x
प्लस 4000 ये आपस में। तो आपको टेस्ट करेंगे, देखो मार्जिनल कॉस्ट निकालना हमारे पास में, मार्जिनल कॉस्ट व 70 यूनिट। तो आप क्वेश्चन देख रहे हो कि हमारे पास क्या रहेगा, टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद द, तो हमारे पास में जो टोटल कॉस्ट दे रखा है उसको मुझे मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में। और हमारे पास में क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 70 यूनिट, 70 यूनिट। ये टोटल कॉस्ट है, हमने निकाला मार्जिनल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे मार्जिनल कॉस्ट, डी सी एक्स बटे में डी एक्स। तो डिफरेंशिएट किए इस पूरे को, डी और में डी एक्स पूरा 0.007 एक्स की पावर 3 माइनस 0.003 एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 15 एक्स प्लस 4000। देखिए एक्स की पावर 3 का डिफरेंस होता है 3 एक्स का स्क्वायर, और ये क्या है 0.007 माइनस एक्स की पावर 2 का डिफरेंस होता है 2x इंटू में 0.003 प्लस 15x का क्या हो जाएगा 15, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू रखोगे 3 इंटू में 17 का होल स्क्वायर इंटू में 0.007 माइनस 2 एक्स की वैल्यू 17 0.003 प्लस 15। जब इस पूरे को कैलकुलेट किया जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका तो मिला के इस पूरे को कैलकुलेट करने पर आएगा 20.967 मेरा मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। तो 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन और 18 क्वेश्चन ऐसे ही है। आपको टोटल कॉस्ट दे रखा होगा, एक्स की वैल्यू दे रखी होगी, डी एक्स बटे डी सी बटे में डी एक्स निकालना है। तो टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, यूनिट के रेस्पेक्ट में, तो मेरा आ जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। अगली जो एक्सरसाइज है उसको मैं बेसिक बता देता हूँ। अगली एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले क्वेश्चन में स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आप अगली एक्सरसाइज का वेट कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपको कराने हैं, सभी क्वेश्चन नॉर्मल हैं और आप प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक वैल्यू गिवन होगी, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, उसी को रखकर सोचना है और सवाल बनाना है। तो पहली एक्सरसाइज संपूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है, आपको इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना है। कोई भी डाउट है आप मुझे सेंड कीजिए, सारे डाउट सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू।